मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। आज जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यदि इस उपाय को आप 7 दिनों तक लगातार महादेव जी के शिवलिंग के पास करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। मेरे बच्चे चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं। मेरे उपाय शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात निकाल कर की यह आती है कि इन उपायों को कितनी समय करना है। मेरे बच्चे हम आपको बता दें, इन उपाय को आपको लगातार 7 दिन करना है और आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह के समय कर सकते हैं, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय भी कर सकते हैं। जितनी समय आपके पास समय हो उतनी समय पर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले सोमवार का दिन प्रारंभ होता है। सोमवार का दिन महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। सोमवार के दिन हम जो भी उपाय करते हैं उससे चंद्रदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। चंद्रदेव जो होते हैं वह हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। यदि आप चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं, अपनी सद्बुद्धि को सही करना चाहते हैं, यदि आपका मन बहुत ज़्यादा भटकता रहता है, यह सही निर्णय लेने में असमर्थ नहीं रहता है, तो आपको यह उपाय ज़रूर कर चाहिए। यह उपाय सिर्फ सोमवार के दिन का उपाय है, चंद्रमौली महादेव जी का उपाय है। तो देखिए अब आपको करना क्या है। आपको लेना है एक लोटा, जल लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है और डालना है आपको 11 चावल के दाने। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय 11 बार मंत्र का जाप करना है और फिर सारी सामग्री को अपनी मनोकामना कहते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि आप सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करते हैं तो आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति आती है और आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है हर चीज़ विचार करने के लिए। तो चलिए दूसरा जो वार आता है वह है मंगलवार का दिन। मंगलवार का कर्ज मुक्ति के लिए विशेष होता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा कर्ज है, आप कर्जा लेकर के परेशान हो चुके हैं, तो आप इस वाले उपाय को ज़रूर करें। और साथ ही साथ यह उपाय मंगल ग्रह प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपके पास रक्त से धित कोई परेशानी है, यह मंगल दोष की वजह से आपके विवाह में अड़चन हो रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको इस वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है। उसके बाद में आपको उसी में थोड़ा सा गुड़ मिल लेना है और आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में और मंगल ग्रह से जो भी संबंधित परेशानी है उसे बोलते हुए और मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। बहुत ही अच्छा उपाय है। मंगल ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब आता है तीसरा दिन, बुधवार का दिन। बुधवार का दिन होता है बुद्धि विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। यदि आपके घर के बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं और बुद्ध उनका कमज़ोर, बुद्धि ठीक से उनकी चलती नहीं है और आपके घर का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, यदि आप चाहते हैं कि व्यापार में वृद्धि हो और बुद्धि उनकी ठीक हो, तो आपको इस वाले उपाय को ज़रूर करना है। तो उसके लिए आपको क्या लेना, आपको लेना है एक तांबे के पात्र में जल और एक हर मूंग लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए एक हर मूंग आपके जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों उसे तांबे के पात्र में एक हरा मूंग डालकर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को कहते हुए उस जल को समर्पित कर देना है महादेव जी के शिवलिंग पर। मेरे बच्चे बहुत ही आसान सा उपाय है। यह उपाय आपको बुधवार के दिन जरूर करना दोस्तों। अब चौथ बार आता है गुरुवार का। दोस्तों गुरुवार का दिन गुरुदेव को प्रसन्न करने का है। यदि बृहस्पति गुरु प्रसन्न रहते हैं तो जीवन की हर कठिनाइयां आपसे दूर रहती हैं और आपके हर कार्य बनते चले जाते हैं। मेरे बच्चे इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल डालना है। उसके बाद में आपको लेना है 7 चने की दाल। ध्यान रहे आपको 7 चने की दाल और एकता के पत्र में जल लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है और भगवान शिव पर बृहस्पति स्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। और आपकी जो भी मनोकामना सफलता से जुड़ी है, समस्या है, वह महादेव जी से बोल देना। देखो गुरु ग्रह अगर आपका मजबूत होता है तो आपका व्यापार अच्छे से चलता है, आपको सफलता मिलती है, आपके कार्य में कोई विघ्न आ रहा है वह दूर हो, साथ ही साथ आपको शिक्षा अच्छी मिलती है, आपका जो विवाह है समय पर हो जाता है। यदि जल समर्पित करते वक्त
तांबे के पात्र में चने की दाल रह जाती है तो उसे सीधे हाथ से निकलकर भगवान शिव पर समर्पित कर दें। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरे बच्चे, अब जो दिन आता है वह आता है। शुक्रवार के दिन, शुक्रवार का दिन शुक्रदेव प्रसन्न करने का दिन होता है। यदि शुक्र ग्रह आपके जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके पास सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ईश्वर सब कुछ आ जाता है। यदि आप धन संबंधित परेशान हैं, आर्थिक परेशानी है, तो आपके शुक्रदेव नाराज है। देखिए, यदि सुख, समृद्धि, धन, वैभव चाहिए तो शुक्रदेव को प्रसन्न नहीं करना होगा। इसके लिए आपको लेना है एक पात्र में ज और एक आंकड़े का फूल। उसके बाद में आपको अपनी सुख संपदा, धन व की कामना करते हुए सुखेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। आपके जीवन की धन, वैभव, सुख संपदा से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब वार आता है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए होता है। यदि कि आपके जीवन में से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, शनि 7:30 ही शनि ढाया, तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए आपको लेना है एक तांबे के पास में जल और 11 तिल के दाने मिश्रित करके भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाए और अपनी जो भी मनोकामना है, जो शनि से संबंधित परेशानी है, शनेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। आपके जीवन से शनि ग्रह की समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब जो उपाय आता है वह आता है। 7वां दिन वाला उपाय रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन है, जो हमारे जीवन में तेज उत्पन्न करते हैं। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आलसी है, काम करने में उसका मन नहीं लगा रहा है, उसके जीवन में ऊर्जा का संचार करना है, तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। यदि वह चाहता है उसके शरीर में ऊर्जा आए, काम करने की चेतना आए और उसका चारों दिशाओं में जो भी कार्य करें वह सब पूर्ण हो, तो इस वाले उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको लेना है तांबे के पात्र में जल और लाल मसूर के 11 दाने डालकर पहुंच जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए और सुरेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस जल को समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या है वह सब समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह था आपके जीवन में 7 ग्रह को प्रसन्न करने के उपाय। अगर आप किसी एक ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। मेरे बच्चे, आज जो भी तुम्हारे महादेव ने तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन से निकला हुआ वह पल है जो तुमसे बीत चुका है और जो तुम्हारे सामने भविष्य में आने वाला है। वह सब तुम्हारे लिए मेरे महादेव ने प्रस्तुत कर दिया, निकाल कर रख दिया है, निचोड़ पूरा तुम्हारे सामने रख दिया है। इसीलिए अभी समझ जा, होशियार हो जाओ और अपने आप को प्रबल बनाते हुए उस मुकाम को हासिल करो जो मुकाम तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, तुम्हारी ओर इशारा कर रहा है, परंतु तुम सुन नहीं रहे हो और ना ही देख रहे हो। तुम्हारी आंखों पर जो यह पर्दा पड़ा हुआ है उसे पर्दे को हटाओ और अपनी दृष्टि से उसे देखो, जिस दृष्टि से तुम्हें दिखाई देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि यह क्षण तुम्हारे हाथों से चला गया तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बचोगे। तुम इसी तरीके से संदेश सुनते रहोगे और अपने जीवन को नरक बनाते रहोगे। मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब उद्देश्य यह है कि तुम यदि संदेश सुनो तो उनकी बातों का पालन अवश्य करो। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा भला उसी में होने वाला है। सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें तुरंत उसी पर एक्शन लेना चाहिए और अपने महादेव पर विश्वास करते हुए अपने महादेव के सामने अपनी बातों को, अपनी मनोकामनाएं को, अपनी इच्छाओं को अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्योंकि जब तुम अपनी इच्छाओं को महादेव तक पहुंचा जाओगे तभी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा कल्याण करने के लिए तैयार होंगे। और मेरे बच्चे, कोई ऐसा वैसा कल्याण नहीं, कल्याण तुम्हारा होगा तो सर्वोपरि सबसे महान कल्याण तुम्हारा होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी महादेव का हाथ लगता है तो कुछ बेहतर से बेहतर ही होता है। क्योंकि मैं छोटा मोटा कार्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता हूँ, जो कोई बड़ा कार्य होता है वही मैं प्रस्तुत करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बस तुम्हारे लिए इतना मैं बहुत कुछ कर दिया, अब और भी आगे करने का प्रयास जारी है। तुम्हारे लिए बस यही मन कर रखना है कि तुम कहाँ से कहाँ तक थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बस इतना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। बस तुम अपने आप की इन चीज़ों को व्यवस्थित करो और अपने आप को इस प्रकार बना कामयाब, होशियार, ताकि तुम्हारा हर वह समय तुम्हारे बस में हो सके जिस समय में तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। यदि आज महादेव तुम्हें यह अपना वादा इस प्रकार से परिपूर्णता किया, आधा शीला के लिए प्रस्तुत करो
ताकि तुम आगे आने वाले युग के लिए कुछ नया प्रस्तुत कर सको और कुछ नए तरीके से ला सको। जब तुम कुछ नया लगे नए तरीके से, तब तुम्हारा नाम और मेहनत तुम्हारी दोनों बढ़ जाएगी और तुम एक इतिहास के पन्ने में इस प्रकार से लिखो जाओगे। तुम्हारा नाम बहुत ही ऊंचा होगा और इतिहास तुम्हारी व्याख्या करेगा। महान तुम्हारी सर्वोपरि होता चाल जाएगा। उसी दिन तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, या तो फिर तुम अपने महादेव की बात को बहुत अच्छे तरीके से मानो को यदि आज मान लेते हो तो कल तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे लिए अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगा। कुछ नए तरीके को ऐसी अद्भुत शक्तियां मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा। यदि तुम अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर के अपने विकारों को दूर करना होगा। तुम्हारे अंदर की जो स्वच्छता है उसे बाहर निकलना होगा और जो मालिनता है उसे विलुप्त करना होगा। यदि तुम ऐसा कर लेते हो, इतना कर लेते हो, तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे अनुसार चलने लगता है। मेरे बच्चे, आज यदि महादेव तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हारे भले के लिए ही है, क्योंकि तुमने जो कदम उठाया है, जो तुमने राह पकड़ी है, वह बहुत ही सरल है, आसान है। वहां पर तुम्हारा लाभ है, आगे तुम्हारी मंजिल है, वह प्रतीक्षा में लगा हुआ है। तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, वे लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार है। जो लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, आज तुम्हारी कामयाबी को देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा और सोचेंगे कि मैं बेवजह इसे परेशान किया। आज उसने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ बना लिया है, मैं तो वैसा का वैसा ही रह गया हूं। परंतु इस पर महादेव का की कृपा है, महादेव की दया दृष्टि है। मेरे बच्चे, आज मेरी दया दृष्टि से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होकर रहेगा। ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने अभी तक कभी देखा नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने प्रिय भक्तों को ही चमत्कार दिखाता। आज मुझे प्रसन्नता हो रहा हूं अपने महादेव पर कि मेरे महादेव ने मुझ पर दया किया और मेरे घर आकर के, मेरे द्वारा पर मेरे मोबाइल फोन में आकर के प्रकट होकर के मुझे यह संदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन का मूल उद्देश्य समझो। इस तरह भटको मत, शत्रुओं के पीछे मत पड़ो। शत्रु का कार्य है तुम्हें भटकना। तुम्हारे पीछे पड़ना भी तो इसी तरह से भटकते रहेंगे, पड़े रहेंगे। परंतु तुम्हें अब भी जाना है आगे, लंबी रफ्तार पढ़ करके उसे उन ऊंचाइयों को पकड़ना है जहां पर तुम्हारा सबसे अहम और अहमियत वाला सर्वश्रेष्ठ शिखर तुम्हारी प्रतीक्षा में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, यह महादेव का वचन है। महादेव ने यदि तुम्हारे लिए कुछ सोचा है तो बेहतर सोच है उसे, पर तुम्हें विचार करने की कोई भी प्रस्तुति नहीं है और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगने की आवश्यकता है। जो कह दिया सो कह दिया। यदि आज तुम्हारा जीवन परिवर्तित हुआ तो तुम्हारे महादेव ने इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका होगा। तुम्हें अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनकी पूजा, आराधना और भक्ति भाव करना चाहिए। पूरे परिवार में उनका भाव करें और भक्ति से उन्हें प्रसन्न करने की और भी चेष्टा करें और जहां तक हो सके इनका प्रचार प्रसार करें। महादेव के सर्वश्रेष्ठ परिचय को देते हुए यह बतलाए कि महादेव ने जिस प्रकार से मुझे आज मेरे जीवन के बारे में, बहुत भविष्य के बारे में बात कर रख दिया है, वैसे हर किसी को भी बात कर रख सकते, परंतु उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें थोड़ा बहुत उनकी सेवा करना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा। बस तुम्हारा सब कुछ बेहतर से बेहतर हो जाएगा। जीवन सर्वोपरि की ओर जब जाने लगता है तो लोग उसमें तंग करने के लिए आ जाते हैं। तंग इसलिए उड़ाते हैं कि वह भी तुम्हारे साथ आगे जाना चाहते हैं। तुम्हें जाते हुए उन्हें देखकर बड़ा ही दुख होता है कि शायद मैं भी इसके जैसा बन गया होता है और आज वहां तक पहुंच गया होता जहां तक यह पहुंचे जा रहे हैं, परंतु इसमें वह अपने आप स्वयं नहीं जा रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद उनको लेकर के जा रहा है, उनकी ऊंचाई को नापने के लिए, उनकी ऊंचाई को ऊंचे बढ़ाने के लिए और उन्हें एक महानतम दृष्टि की ओर ले जाते हुए, क्योंकि महान तांत्रिक एक सबसे अलग ही होती है। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल पूरी तरह से मेरी बातों का मतलब समझ गए होंगे। जो भी मैंने चाहा वह तुम्हारे लिए ला करके रख दिया है, सब कुछ विस्तार पूर्व में बता दिया है। यदि तुम समझ रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर से आऊंगा। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है, आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो मैं यहां हूं, सुन रहा हूं
कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और कब तक तुम यह दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ और तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख,
दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जाग करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 808 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नज़रअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो कमेंट में। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो।
इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुम, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया, आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूँ, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहाँ मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा, कठोरता से जीवन में खुशियाँ नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है और यह त्याग करना कोई आसान काम नहीं था। आपने जो भी कठिनाइयां और दुख सहा है, उसका प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। महादेव जी स्वयं आपके त्याग का बदला उन लोगों से लेंगे जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने आपकी जिंदगी में इतने कठिन हालात पैदा किए हैं, लेकिन अब उनका कर्मा उनके सामने आ रहा है। भोले बाबा और गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जो भी रुकावटें और बाधाएं आपके रास्ते में थीं, वे अब दूर हो चुकी हैं। महादेव ने आपके जीवन में नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है और अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी सफलता की ओर बढ़े। गणेश जी का आशीर्वाद आपकी सभी परेशानियों को दूर कर चुका है और अब आपको बस अपने नए सफर की शुरुआत करनी है। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक शक्तियां अब आप पर असर नहीं डाल सकती, क्योंकि महादेव की कृपा से आपका मार्ग पूरी तरह साफ हो चुका है। जिन्होंने आपके जीवन या आपकी फैमिली को परेशान करने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। वे अब पछतावे में डूबे हुए हैं और अपने ही कर्मों के बोझ से परेशान हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और जो भी गंदी शक्तियां आपके खिलाफ काम कर रही थीं, उनका प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। महादेव जी की शक्ति से वे लोग खुद ही हार मान चुके हैं और अब उनका अंत आ चुका है। आप केवल अपनी आस्था और शक्ति को बनाए रखें, क्योंकि आपकी जीत अब सुनिश्चित है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब खत्म हो चुकी हैं और आपका समय अब खुशियों और सफलताओं से भरा हुआ है। बस आगे बढ़ते रहे और महादेव जी के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी भक्ति और आपके परमात्मा की कृपा ने आपको हर मुसीबत से बचा लिया है। आने वाले नवरात्र में जो लोग नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी शत्रु चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, आपकी चमक और सफलता को रोक नहीं सकते। महादेव जी आदि शक्ति पूरी तरह से आपकी तरफ है और उनके आशीर्वाद से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। जो लोग आपके खिलाफ बुरी गतिविधियों में लिप्त हैं, वे अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत। ऐसे लोग जो महादेव जी की दिव्य शक्ति का गलत उपयोग करते हैं, वे अपने जीवन में भारी विध्वंस का सामना करेंगे। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर वापस लौट रही हैं और उनका भविष्य अब अनिश्चित और विनाशकारी हो गया है। आपके जीवन में एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी, लेकिन आपके ईश्वर ने उसे रोक दिया है। आपकी निष्ठा और भक्ति ने वह संकट आपके जीवन से दूर कर दिया है। यह परमात्मा की कृपा है कि अब आप अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी राह में आने वाली हर रुकावट को हटा दिया गया है। आपके शत्रु, खासकर जो महिला है जो आपके खिलाफ लगातार बुरी योजनाएं बना रही थी, अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुकी है। आपकी सफलता और चमक उसे असहज कर रही है, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर पा।
आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं और अब आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको सिर्फ अपने ईश्वर की शरण में रहना है, क्योंकि आपके भक्ति के बल पर ही हर समस्या का समाधान हो रहा है। आपकी मेहनत और विश्वास ने आपके जीवन को सुरक्षित रखा है और अब सफलता और शांति का समय आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आपके जीवन में जो नकारात्मकता और द्वेष फैलाने वाली ऊर्जा थी, वह अब महादेव जी की कृपा से समाप्त हो रही है। जो लोग, विशेषकर यह महिला ऊर्जा आपके जीवन में बाधाएं खड़ी कर रही थी, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। इस महिला ने आपके खिलाफ कई बार स्पेल कास्ट करवाने की कोशिश की, आपकी खुशी और सफलता को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उसका अंत आ चुका है। महादेव जी का न्याय अब आपके जीवन में आ रहा है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद ही नकारात्मक का शिकार हो चुके हैं। आपकी दिव्य शक्ति और ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में धन और समृद्धि के रास्ते खुल गए हैं। यह महिला नहीं चाहती थी कि आप खुश रहें, लेकिन अब उसकी सारी योजनाएं विफल हो रही हैं। आप एक स्टार सीड हो, जिसका मतलब है कि आप विशेष रूप से दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हो। आप पर जो भी नकारात्मक शक्तियां असर डालने की कोशिश कर रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। आपकी मेहनत और भक्ति के कारण अब आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। भोले बाबा कह रहे हैं कि अगर आपने शांतिपूर्ण और विनम्र तरीके से हर परिस्थिति का सामना किया है और फिर भी चीजें आपके पक्ष में नहीं आई, तो अब समय है कि आप धैर्य रखें। डिवाइन टाइमिंग का समय आ गया है और जो कुछ भी आपने चाहा है, वह अब धीरे धीरे आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई थीं, वे अब महादेव जी की कृपा से समाप्त हो रही हैं। आपने बहुत धैर्य और साहस दिखाया है और महादेव जी ने आपको हर बुरी स्थिति से बाहर निकाला है। अब आपको यह समझना है कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, भोले बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है और आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। बस अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखें, मेरा लक मेरे साथ साथ चलता है। जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महादेव महाकाल का सच पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, बदनाम किया और आपको सामाजिक रूप से अकेला छोड़ दिया, अब वे अपनी ही नकारात्मकता का परिणाम भुगत रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से कठिन फैसले लिए और सबसे कठिन फैसला यह था कि आपने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया जो आपके जीवन में सिर्फ दर्द और अपमान लाते थे। आपने अपने आत्मसम्मान के लिए यह कदम उठाया और यही वह शक्ति है जो अब आपको और भी मजबूत बना रही है। जो लोग आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे, खासकर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति या रिश्तेदार, उन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचकर आपको बदनाम किया। वे हर समय यह जानना चाहते थे कि आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं और किसके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी यह आदत आपको नियंत्रित करने की थी और जब आपने उन्हें रोक दिया तो उन्होंने आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस कपल ने, जो आपके परिवार या रिश्तेदारों में से हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई की, आपकी अच्छाइयों को नकारा और आपके जीवन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। लेकिन अब महादेव जी की कृपा से उनकी सारी नकारात्मकता वापस उन्हीं पर लौट रही है। आपका खोया हुआ मान सम्मान अब धीरे धीरे लौट रहा है, क्योंकि आपकी सच्चाई और ईमानदारी अब लोगों के सामने आ रही है। जिन लोगों ने आपको सामाजिक रूप से अकेला किया, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। महादेव जी का न्याय अटल है और वे अब अपनी गलतियों का सामना कर रहे हैं।
आपने जो संघर्ष झेले हैं वे आपको और भी मजबूत बना चुके हैं। आपका आत्मसम्मान जो कुछ समय के लिए लोगों के कारण कम हो गया था, अब फिर से ऊंचाइयों पर लौट रहा है। आपकी सफलता और आपकी सच्चाई अब सबके सामने प्रकट हो रही है, और जो लोग कभी आपकी बुराई कर रहे थे वे अब आपकी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। आपका मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा अब फिर से आपके पास आ रही है। जिन लोगों ने आपको बदनाम किया था वे अब अपनी हार का सामना कर रहे हैं, और यह महादेव जी का न्याय है। आगे बढ़ते रहे और अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखें। महादेव जी की कृपा से अब आपका जीवन शांति, सफलता और सम्मान से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। वे बहुत परेशान हैं और उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वे सर पटक टक कर रो रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपकी सुरक्षा हो रही है और अब उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। आपको अपने विजन और यूनिवर्स के पथ पर पूरा भरोसा रखना है। आने वाला समय आपके लिए बहुत विशेष है और वह आपको ऐसी खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा जिसकी आपने शायद कभी कल्पना नहीं की थी। महादेव जी कह रहे हैं कि आपको केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि आपकी जीत अब निश्चित है। आपकी किस्मत में जो चीजें लिखी गई हैं वे अब आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा कर रही हैं और आपके हर कदम पर आपकी मदद के लिए खड़ी हैं। चाहे जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही थीं, अब वे सब कुछ बैकफायर कर रही हैं। आपको बस अपने परमात्मा का नाम याद करना है और ध्यान में रहना है। महादेव जी हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। चाहे आपके सपनों में भी कोई नकारात्मक शक्ति हमला करने की कोशिश करे, आपकी आस्था और आपके परमात्मा की कृपा आपको हर खतरे से बचाएगी। आपसे जो प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ आपको भ्रमित करना चाहते हैं। इसीलिए आपको हमेशा सतर्क रहना है और अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना है। जितना अधिक आप अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी सभी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। आने वाला समय आपकी सफलता, खुशियों और शांति का समय है। बस महादेव जी पर विश्वास बनाए रखें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी सफलताएं और आपकी अद्भुत शक्ति ने कई लोगों को चौंका दिया है, और उनमें से एक महिला तो ऐसी है जो आपकी बढ़ती सफलता और चमक से पागल हो रही है। यह महिला आपके हर कदम को देख रही है और वह यह देखकर परेशान है कि आपने कैसे अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार किया है और हर मोड़ पर जीत हासिल की है। आपकी खासियत, आपकी हिम्मत और आपकी सफलता उसे लगातार बेचैन कर रही है, यहाँ तक कि वह अपने बाल तक नोचने पर मजबूर हो गई है। वह सोच सच कर पागल हो रही है कि आप इतनी आसानी से जीवन के हर मोड़ पर कैसे जीत जाते हैं। यह महिला शायद आपके साथ प्रतिस्पर्धा की भावना भी रखती है और आपकी लगातार बढ़ती सफलता उसे और भी अधिक स्थिर कर रही है। उसने जितना भी नकारात्मक प्रयास किया वह अब विफल हो रहा है और उसका मुखौटा जल्द ही उतरने वाला है। वह आपकी अच्छाइयों को बुराई में बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं तो यह भी हो सकता है कि आपके रिश्ते को नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही हो। आपकी शादी या रिश्ते को तोड़ने के लिए भी ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन महादेव जी की कृपा से यह सब अब निष्फल हो रहा है। आपकी दिव्य आत्मा और आपकी अच्छाई ने आपको इन सभी नकारात्मक शक्तियों से बचा लिया है। कई बार जब आप जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं तो लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, खासकर इस कलयुग में जहां अच्छाई की कदर कम होती है। लेकिन महादेव जी की बर्बाद करने का प्रयास कर रहे थे। आपने सही सेंस किया कि आपकी सफलता, लव लाइफ और आपके पेंटिकल्स को यह लोग अच्छी नजर से नहीं देख सकते थे। उनके द्वारा किए गए रिचुअल्स और नकारात्मकता का उद्देश्य यही था कि आपकी खुशियां उलट जाएं और आपको नुकसान पहुंचे। उन्होंने आपको बदनाम किया, आपकी संपत्ति और खुशियों को छीनने की कोशिश की, लेकिन अब उनके कर्मों का चक्र घूमकर उन्हीं के पास लौट रहा है। महादेव जी का न्याय अब शुरू हो चुका है।
और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। आपने जो मेहनत और संघर्ष किए हैं अब उसका फल आपको मिलेगा। ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति जैसे ही मजबूत होगी आपको वह खोया हुआ मान सम्मान प्राप्त होगा जो आप डिर्व करते हैं। यह समय है कि आप अपने जीवन में पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़े। आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ही आप आर्थिक रूप से सशक्त होंगे वही लोग जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे वापस आपके सामने आएंगे। आपके जीवन का यह नया चक्र अब शुरू हो चुका है। आपके सारे संघर्ष, दर्द और अपमान अब पीछे छूटने वाले हैं। जब आपका भाग्य पूरी तरह से बदलेगा तब आपका खोया हुआ मान सम्मान, रौनक और खुशियां फिर से लौट आएंगी। और जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे वे अपने कर्मों का परिणाम भुगत। यह समय है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, मेहनत करें और खुद के लिए स्टैंड लें। जब आप अपनी सच्ची ताकत पहचानेंगे और अपने लिए खड़े होंगे तब आपके जीवन में सब कुछ सही दिशा में बढ़ने लगेगा। आपके जीवन में जल्द ही खुशियों और सम्मान का समय लौटने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, भोले बाबा के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां और अन्याय हो रहा था अब उसका अंत आ रहा है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल भी मिलता है और अब आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। भोले बाबा आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में शांत रहे, क्योंकि आपका बदला स्वयं परमात्मा लेंगे। अब आपके पास इन लोगों से लड़ने या उलझने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सभी परेशानियों और संघर्षों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और भगवान स्वयं आपके लिए न्याय करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनकी सभी योजनाएं अब असफल हो चुकी हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा और आपकी आस्था ने उन्हें विफल कर दिया है। महादेव जी ने आपकी सुरक्षा की है और आपके शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वे लोग जो आपके लिए बुरा चाहते थे अब कभी भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनका गिल्ट और शर्मिंदगी उन्हें अब चैन से बैठने नहीं दे रही है। कुछ लोग आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अब उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हैं। आपकी शक्ति, आपकी आस्था और भोले बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आपको बस अपने परमात्मा पर भरोसा रखना है और यह जानना है कि सभी नकारात्मकता और षड्यंत्र अब समाप्त हो रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने आपको दिव्य दृष्टि दी है और आपकी तीसरी आंख को जागृत कर दिया है। आपको अपने मार्गदर्शन के लिए ओम का जाप करना चाहिए और भोले बाबा आपको हर दिशा में स्पष्टता देंगे। आपके तेज और आपकी ऊर्जा से आपके शत्रु अब डर रहे हैं और वे कभी भी आपकी राह में रुकावट नहीं डाल पाएंगे। आपके जीवन में अब खुशियों, सफलता और शांति का समय आ चुका है। बस अपनी आस्था बनाए रखें और महादेव जी की कृपा से सब कुछ सही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब वह समय आ चुका है जब आपकी वह पुरानी इच्छा जिसे पूरा करने के लिए आपने वर्षों तक इंतजार किया है जल्द ही पूरी होने वाली है। आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपके लिए एक नया और अद्भुत द्वार खुलने वाला है। इस द्वार से आपकी जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा और आपकी सभी परेशानियां खत्म होंगी। जो लोग आपकी तुलना दूसरों से करते करते थक चुके हैं अब ये जान चुके हैं कि आप अतुल्य हैं। आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता और कोई आपके जैसे नहीं हो सकता है आप इतने अनोखे हैं कि आपके जैसा बनने की सोच भी कोई नहीं सकता। आपकी यह अनोखी ऊर्जा और आपकी दिव्य आभा आपको लगातार आगे बढ़ा रही है। और जो लोग इस बात से अचंभित हैं कि आप कैसे इतनी तेजी से धन, खुशियां और सफलता को आकर्षित कर रहे हैं, वे अब अपने ही स्थान पर अटके रह गए हैं। आपके चारों ओर जो सुरक्षा का घेरा देवी शक्तियों ने बना रखा है उसकी वजह से आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चाहे कोई आपके खिलाफ नेगेटिव ऊर्जा या ईवल फोर्स भेजने की कोशिश करे, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। हाँ, कभी कभी आपको थोड़ी अस्थायी तकलीफ महसूस हो सकती है, जैसे घर में लड़ाई या झगड़ा, लेकिन महादेव जी ने आपको हर बड़े नुकसान से बचाया हुआ है। महादेव जी आदि शक्ति का आशीर्वाद आपको यह विश्वास दिला रहा है कि आप हमेशा देवी शक्तियों के सुरक्षा घेरे के अंदर हैं। जब भी कोई नकारात्मक शक्ति आपके खिलाफ काम करने की कोशिश करती है
वह केवल कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अंत में आपकी सुरक्षा होती है और आपका घर फिर से शांति से भर जाता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता या घबराहट की जरूरत नहीं है। आपका जीवन महादेव जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरी तरह सुरक्षित है। धन्यवाद माँ। आदि शक्ति लिखकर आप अपने जीवन में इस सुरक्षा और शांति का आभार व्यक्त कर सकते हैं। आपकी दिव्यता और आपका आत्मविश्वास हमेशा आपको सही दिशा में ले जाएगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी ईंटू बहुत ही शक्तिशाली है और एंस आपको लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपको अपनी आंतरिक शक्ति और ईंटू पर विश्वास करना है, क्योंकि आप पहले से ही कई महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं। आप सत्य और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं और आप अपने जीवन में किसी भी तरह का धोखा या झूठ बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को माफ करने से हिचकिचाना पसंद करते हैं। आपकी तेज सफलता, आपकी आभा और आपके चेहरे की चमक देखकर लोग हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आप कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जबकि वे वहीं अटके हुए हैं। इसका एक ही कारण है। आपके साथ दिव्य शक्ति है जो आपको उन खतरों से बचा रही है जिनसे आप अनजान होते हैं। जब भी कोई अनजान खतरा आपकी ओर आता है, वह दिव्य शक्ति उसे रोक देती है और आपको सुरक्षित रखती है। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है और आपकी आध्यात्मिक प्रगति से यह स्पष्ट है कि आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं। आपके जीवन में लॉर्ड्स कमल से जुड़ी कुछ गहरी संकेता में एक ऊर्जा है। यह हो सकता है कि कमल का फूल आपके लिए खास हो या आपके आसपास कहीं इसका पौधा लगा हो। महादेव जी की कृपा से आपको कमल का फूल चढ़ाने का संकेत मिल रहा है। कमल का फूल देवी और देवताओं को चढ़ाने से आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक जागृत होगी। आपकी रक्षा करने वाली शक्ति बहुत मजबूत है। आर्किएज माइकल की ऊर्जा आपके साथ है और मुझे बजरंग बली की ऊर्जा भी स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है। चाहे आप उन्हें किसी भी नाम से पुकार, उनकी दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करती है और आपके जीवन में शांति और सुरक्षा बनाए रखती है। आपके जीवन में आस्था और दिव्यता का यह मजबूत आधार आपको हर बाधा से पार करा रहा है। आपकी सफलता और आपकी आभा केवल बढ़ने वाली है, क्योंकि आप हमेशा सत्य और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश उन लोगों के लिए है जिन्हें दिव्य शक्ति ने स्वयं चुना है, और यदि आप यह संदेश देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। यह महादेव जी का संदेश है जो आपके लिए आया है। जिन लोगों ने आपको समाज में बदनाम किया, आपको जीने लायक नहीं छोड़ा और हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। महादेव जी का न्याय उन पर आ रहा है और वे अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यदि आपको महादेव जी पर विश्वास है तो आप यह जानते हैं कि जो लोग के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब महादेव जी के न्याय का सामना कर रहे हैं। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर उलटी पड़ रही हैं। जिन लोगों ने आपके खिलाफ प्रॉपर्टी इशू या अन्य तरह की शत्रुता फैलाई थी, वे अब अपने कर्मों से घिर चुके हैं। 3 नकारात्मक फेमिनिन एनर्जी विशेष रूप से आपके खिलाफ सक्रिय थी, जिनका उद्देश्य था कि आपकी तरक्की, आपका मान सम्मान और आपका खुशहाल जीवन रोक दिया जाए। वे आपकी ऊर्जा को रोकने के लिए ब्लैक मैजिक और स्पेल कास्ट कर रही, लेकिन आप महादेव जी की कृपा से पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब उनकी बुरी शक्तियां उन्हीं पर वापस लौट रही हैं और वे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य हो रहे हैं। जो लोग आपको फोकस्ड और सफल होते नहीं देखना चाहते थे, वे अब आपके सामने हार मान चुके हैं। आपकी ऊर्जा बदल रही है और आप अब प्रैक्टिकल और संतुलित हो रहे हैं। आपकी सफलता का रास्ता साफ हो रहा है और कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। महादेव जी चाहती हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े और इन नकारात्मक लोगों से प्रभावित ना हो। अब आपका समय है और आपको बस अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। महादेव जी का न्याय अब आपके शत्रुओं को मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपके लिए है और इसमें आपके जीवन से जुड़े कई गहरे रहस्य उजागर हो रहे हैं। आप बहुत समय से दिव्य प्रोटेक्शन में हैं और यही कारण है कि आपके शत्रु जो आपकी सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे थे, कभी सफल नहीं हो सके। उन्होंने आपके घर में आपकी सफलता में बाधा डालने की हर संभव कोशिश की।
लेकिन दिव्य शक्तियां उनके बुरे इरादों को कभी भी पूरा नहीं होने देती। अब समय आ गया है कि आप अपनी आस्था को और भी मजबूत करें, क्योंकि आप अपनी सफलता और सम्मान को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। आपकी सफलता अब आपके जीवन में आ रही है और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो महादेव जी की ऊर्जा का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे दुष्ट लोग जो तांत्रिक विधियों और ईवल प्रैक्टिस का इस्तेमाल कर दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने वाले हैं। महादेव जी की ऊर्जा का दुरुपयोग करने वाले लोग अपने किए का दुष्परिणाम झेलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा है। आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप पूरी तरह से दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित हैं। जो लोग आपकी सफलता और शांति में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, अब वे अपने कर्मों का फल भुगत और उन्हें उस भयानक परिणाम का सामना करना पड़ेगा जो वे सोच भी नहीं सकते थे। आपका समय आ गया है और अब आपको अपनी आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। यदि आप इस दिव्य संदेश पर भरोसा करते हैं तो कमेंट में भरोसा लिखें और इस संदेश को शेयर करें, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में धन और सफलता के नए स्रोत खुलने वाले हैं और आपकी इच्छाओं को तथास्तु कहा जा चुका है। दिव्य शक्तियाँ हर पल आपकी रक्षा कर रही हैं और उनकी दृष्टि आप पर पूरी तरह से केंद्रित है। आप एक अनमोल हीरा हैं जो अभी तक दुनिया के सामने पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन आपकी सच्चाई, आपकी ऊर्जा और आपकी शक्ति सब कुछ बदलने के लिए तैयार है। आपके भीतर शिव शक्ति का अंश है और इसीलिए आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि शिव ही सत्य है। कई लोग आपकी सफलता और आपके तेज से जल रहे हैं। आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग पागल हो रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ गई है। कुछ लोग आपके प्रति गहरी भावनाएं महसूस कर रहे हैं और वे आपसे प्यार व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप उनके साथ भावनात्मक रूप से ना जुड़े। यदि कोई आपके प्रति प्यार दिखाता है तो आप उसे सम्मान पूर्वक उत्तर दें, लेकिन अगर कोई चालाकी या नकारात्मकता दिखाता है तो बिना किसी बदतमीजी के आप उसे चुपचाप घूर कर जवाब दे सकते हैं। आपको अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति को बचाकर रखना है, क्योंकि कुछ लोग आपके सकल चक्रा पर निशाना साध रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आपकी क्रिएटिविटी और आपकी बुद्धिमत्ता सामने आए, क्योंकि वे आपकी सफलता और आपके मान सम्मान से जलते हैं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट और आत्मनियंत्रण रखने वाले व्यक्ति हैं और आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा में फंसे हुए हैं, लेकिन आप दिव्य शक्ति की सुरक्षा में हैं। आपका ध्यान अपने काम और अपने लक्ष्यों पर होना चाहिए और जो लोग आपकी सफलता से जल रहे हैं, वे आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन पाएंगे। ध्यान रखें, आपका भविष्य उज्जवल है और आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा और दिव्य संरक्षण हमेशा आपके साथ है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे और आपकी बुराई कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भोगने जा रहे हैं। महादेव जी ने स्वयं आपको इस स्थान पर रखा है और यह स्थान आपको इसलिए दिया गया है ताकि दुनिया आपकी सच्चाई को देख सके। अब कोई भी जलन या ईर्ष्या आपकी प्रगति को नहीं रोक पाएगी। आपके शत्रुओं ने आपकी छवि को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की, पीठ पीछे आपकी बुराइयां की और लोगों को आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया। आप सोचते होंगे कि जो लोग कभी आपके साथ थे, जिन्होंने आपको सराहा था, वे अचानक से क्यों बदल गए और आपको इग्नोर करने लगे। लेकिन यह सब आपकी सफलता को रोकने का एक हिस्सा था, जिसे अब महादेव जी ने समाप्त कर दिया है। आपको उसी समाज और उन्हीं शत्रुओं के सामने सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। आपके दिल में जो दर्द है और जो बदनामी आपने झेली है, वह अब समाप्त होने वाली है। जिन लोगों ने आपको गलत इल्जाम में फंसाया और जिन्होंने आपको इतनी बदनामी दी कि आप खुद को और अपने परिवार को दोष देने लगे, वे अब अपने कर्मों का फल भोग देंगे। आपने बहुत कुछ सहा है और यह आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश थी,
लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत और आपकी दिव्यता के कारण सम्मानित किया जाएगा। आपको बस अपनी आस्था बनाए रखनी है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब देखेंगे कि आप कितने ऊंचे उठे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और आपका भविष्य उज्जवल है। अब समय आ गया है कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए खड़े हो, क्योंकि आपकी जीत निश्चित है। आपका हर दुख, हर बुरा अनुभव अब आपकी ताकत बन चुका है और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो भी जाल बुनने की कोशिश की गई, जो भी नकारात्मक ऊर्जा या काली क्रियाएं आपके खिलाफ की गई, वे अब निष्फल हो चुकी हैं। आपने अपने भीतर जो क्षति जागृत की है, वह किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है। आप एक नेचुरल हीलर हैं और आपने स्वयं अपनी हीलिंग की है। यह संदेश उन विशेष लोगों के लिए है जो अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और जिन्होंने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है। आपके हेड्स, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अब आपकी जिंदगी से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से दूरी बना ली है और वे अब दूर से आपकी प्रगति और आपके के तेज को देख रहे हैं। जो लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपकी शक्ति को देखकर हैरान हैं। वे जानते थे कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन अब वह सब कुछ समाप्त हो चुका है, क्योंकि महादेव जी ने हमेशा से आपकी रक्षा की है और आपको शक्ति प्रदान की है। आपकी आस्था और आपके आत्मविश्वास ने आपको उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकाला है। अब कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप अपनी दिव्य शक्तियों को पूरी तरह से समझ चुके हैं। आपका सामर्थ्य और आपकी स्ट्रेंथ अब आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है। वे दूर से आपकी सफलता को देख रहे हैं और अब आपके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ हैं। आपने अपने जीवन की हर बाधा को पार कर लिया है और अब आपकी यात्रा सफलता और समृद्धि की ओर है। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको छू भी नहीं सकती। अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते रहे, क्योंकि आपकी शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत है जो मैंने आपके लिए रखा है। मैं आपको पूरी तरह से घेरना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक आप मुझ पर अपना विश्वास नहीं रखते, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। अपने हृदय को मेरे शब्दों से खिलाओ और मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। हर दिन परीक्षण और अन्य निश्चितता का समय आएगा, लेकिन मेरा लिखित शब्द आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको दृढ़ रहने की शक्ति देगा। लेकिन यदि आप अन्य लोगों के तरीकों का पालन करेंगे, तो आपका विश्वास अस्थिर और अस्थिर होगा। कभी कभी तूफान के बीच में अपना आधा दिल दे दीजिए। आप एक बहाव से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। अपने आप को निराशावादी की लहरों में बह जाने दें। कृपया मेरी सलाह को दिल से मानें। अपने विश्वासों में सच्चे रहे और अपना काम स्वीकार करें। मेरे वादों को कमजोर करने के लिए दुश्मन आपके लापरवाह होने का इंतजार कर रहा है, इसलिए अटल रहे और अपने विश्वास की रक्षा करें। मेरे साथ बिताएं। गए दिन के कुछ मिनटों का आभार व्यक्त करें और यह एहसास करें कि सभी आशीर्वाद मेरे प्यार में उत्पन्न होते हैं। आपके दिल में शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह मांगी गई है। कई बार इसे रोके नहीं, बल्कि मुझे पूरी तरह से दे दें, क्योंकि मैं आपके अपराधों को माफ करने के लिए तैयार हूं। आपकी कठिनाइयों को कम कर सकता हूं, आपके उत्साह को पुनर्जीवित कर सकता हूं और घंटों के दुख के बाद भी आपके विश्वास को मजबूत कर सकता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे बताएं कि खुशी के बावजूद आपको वास्तव में क्या परेशान कर रहा है और संतुष्टि आपसे दूर होती दिख रही है और जीवन आपसे दूर होता जा रहा है। मैं आपके साथ वापस आने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। भले ही आपके प्रियजन आपसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपको आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा आपके साथ रहने के लिए तैयार रहे। आशीर्वाद दें और शांति वापस लाएं। आप मेरे अटूट समर्थन के बारे में आश्वस्त रहे। मेरी कृपा से अपना प्याला लबालब भर दें और इसे अपने दुखों और प्यास को दूर करने दें। आप आश्वस्त रहे कि मुझ पर आपके विश्वास का भरपूर फल मिलेगा। हाँ, मेरा स्पर्श ठीक हो गया है। आप और अब मैं आपके घर का स्थायी निवासी हूँ, जहाँ मैं आपके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। मेरा प्यार आपको आराम और कायाकल्प प्रदान करता है।
इसीलिए किसी भी विशेष दुख या क्रोध को छोड़ दें। महादेव जी के राज्य का विस्तार आपके अंदर शुरू होता है और फिर यह दिलों को बदल देता है, जैसा कि यह बाहर दिखाई देता है। इसीलिए अपने दिल को एक बगीचे की तरह सुरक्षित रखें और ज्ञान और अंतर्दृष्टि के साथ इसकी देखभाल करें, क्योंकि यह पूर्वाग्रहों को पुनर्जीवित करने और समाज और संस्कृति को ढालने की कुंजी है। अपने मुंह से उन शब्दों को दूर रखें जो स्कटल योजना बनाते हैं और भाग्य को पटरी से उतार देते हैं। उन लोगों से दूर रह जो आपका मजाक उड़ाते हैं। जागने या अपनी उग्र दृष्टि को शांत करने का प्रयास करें। आपको अज्ञात क्षेत्रों और अग्रणी नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसलिए अपने भीतर सुधार की हलचल से सावधान रहें। आपके रास्ते पर मेरी कई अंतर्दृष्टि आपके सामने प्रकट होंगी और स्वर्गदूत शायद ही इंतजार कर सकते हैं जो मैंने संपन्न किया है। आप अंतर्निहित शक्ति और चरित्र के साथ हैं, इसलिए आसान राह या कम दायित्वों की तलाश न करें, बल्कि आत्मविश्वास के साथ चुनौती का सामना। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हें कभी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद को तुमसे माफी मांगने के लिए मजबूर महसूस कर रहे हैं। उनका दिल गिल्ट और शर्मिंदगी से भरा हुआ है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो उन्होंने किया वह गलत था। तुम उनके लिए अब एक प्रकार का आईना बन चुके हो, जिसमें वे अपनी सारी गलती और कुविचार देख पा रहे हैं। हालांकि तुम्हारी स्थिति यह है कि तुम अब उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। तुम जान चुके हो कि कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास तभी होता है जब वे खुद उस दर्द और गलतियों का सामना करते हैं, और यह तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी पवित्रता है जो उन्हें प्रभावित कर रही है। महादेव जी तुम्हें एक संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ। जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाई, जो पुराने सपने अधूरे रह गए थे, वे अब जल्दी ही पूरी होने वाली हैं। तुम्हारे लिए एक नया द्वार खुल रहा है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हारी खुशी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का परिणाम है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई को कई लोगों ने तोड़ा, बदला और उसे तुम्हारी कमजोरी मानने की कोशिश की, लेकिन यह लोग अब महसूस कर रहे हैं कि तुम किसी और से बिल्कुल अलग हो। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। यह सब इसलिए क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम्हारी नीयत साफ है और तुम कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। यह सत्य है कि जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, खासकर जब तुम नेक हो, जब तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो। दुनियादारी में लोगों के बीच स्वार्थ और लालच ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वह माता पिता हो, भाई बहन हो या दोस्त, हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े होते हैं। लेकिन तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी नीयत और कर्म शुद्ध है। तुम जो भी करते हो वह सही है, और इस दुनिया का कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। तुम जो हो वह अद्वितीय है। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा विश्वास किसी भी बुराई से अछूता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में छिपी सच्चाइयां धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक इरादों से काम कर रहे थे, वे अब खुद ही अपनी चालों में उलझने लगे हैं। तुम्हें इन लोगों की मंशा का बहुत पहले से पता था और इसीलिए तुमने उनसे दूरी बना ली। ये लोग चाहे परिवार के सदस्य हों या ससुराल पक्ष के लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, और तुमने अपने परिवार की भलाई के लिए इन्हें अपने जीवन से दूर रखा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां हैं, जो परमात्मा की कृपा से तुम्हें मिली हैं, वे तुम्हें इन नकारात्मक लोगों को सेंस करने की शक्ति देती हैं। तुमने अपने जीवन में जो भी पूजा पाठ और ध्यान किया है, उसी से तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध और मजबूत हो चुकी है कि तुम दूसरों के इरादों को बहुत जल्दी समझ लेते हो। तुम्हारे ससुराल पक्ष में कोई व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा बहुत नकारात्मक है। वह व्यक्ति चाहे धन से संपन्न हो, लेकिन उसकी मंशा और इरादे बेहद गंदे हैं। यह व्यक्ति तुम्हें बेड़ियों में बांधना चाहता है, तुम्हारे ऊपर हुकूमत चलाना चाहता है और तुम्हारी स्वतंत्रता और खुशियों को खत्म करना चाहता है।
लेकिन महादेव जी की कृपा से उसकी सारी योजनाएं अब उसके ही खिलाफ काम कर रही हैं। उसकी नकारात्मकता और डेविल जैसी सोच उसे धीरे धीरे नीचे धकेल रही है और उसका जीवन अब उसी नकारात्मकता में उलझ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब एक्सपोज हो रही है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। महादेव जी और महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे पास दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है और यही वजह है कि अब तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो रहे हो। तुम्हें बस अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर बाधा अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग साफ हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब मेरी प्रचंड कृपा और सुरक्षा के घेरे में आ गए हो। यह कंफर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूं कि मेरे प्रेम और सुरक्षा की शील्ड अब तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। जान लो कि तुम्हारे आसपास चर्चाएं हो रही हैं। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व की, तुम्हारी शक्ति और संकल्प की बातें कर रहे हैं। तुमने स्वयं को एक नए स्वरूप में ढाल लिया है। अब तुम हर अनावश्यक प्रभाव को अपने से दूर कर रहे हो, स्वयं को अपने भीतर की शक्ति के साथ जोड़ रहे हो। अब वह समय है कि तुम केवल उन्हीं का सम्मान करो जो तुम्हारी बातों का मान रखते हैं, तुम्हें बिना शर्त प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी बातें बिना किसी कारण या स्पष्टीकरण के भी मानते हैं। वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं, जो हर बात के पीछे का कारण पूछने लगते हैं। जो बिना विश्वास के तुम्हारे पास आते हैं वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। सच्चे मित्र, सच्चे साथी वही होते हैं जो तुम्हारे साथ बिना किसी सवाल के खड़े रहते हैं। जब समय आता है कि तुम्हें उनसे मदद की आवश्यकता हो तो वे बिना कहे तुम्हारे साथ होते हैं। वे यह नहीं देखते कि मदद का कारण क्या है, उन्हें बस यह पता होता है कि यह आवश्यक है और वही उनके प्रेम और समर्पण का असली रूप है। सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारी शक्ति और सीमाओं को समझे और तुम्हारे प्रति सम्मान और निष्ठा से बंधा रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो भी नेगेटिव रिचुअल्स किए गए थे, जो भी टोना टोटके किए जा रहे थे, वह सब अब समाप्त होने जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे कार्मिक बंधनों को काटकर तुम्हें इन सभी बाधाओं से मुक्त करेंगी। तुम पर और तुम्हारे परिवार पर किए गए सभी ब्लैक रिचुअल्स और नेगेटिव एनर्जी का अंत होने वाला है। जो लोग तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वे अपनी ही गंदगी में फंस जाएंगे। माँ तुम्हारे जीवन से उन सभी कार्मिक और नेगेटिव तत्वों को रिलीज कर देंगी और तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होगी। जब यह बाधाएं समाप्त हो जाएंगी तब तुम्हारी जर्नी ऊंचाइयों को छुएगी और तुम्हारी लाइफ फूलों से भर जाएगी। तुम्हारे एनिमी बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्होंने बार बार तुम्हारे रूटक, क्राउनक और हार्ट को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी स्पेल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। उनकी शर्म रहित आंखें और उनकी नजर दोष लगाने की कोशिशें अब फेल हो चुकी हैं। तुमने जो ठान लिया है वह तुम पूरा करके ही रहोगे। महालक्ष्मी का आशीर्वाद अब तुम्हारे ऊपर बरसने वाला है और जैसे ही यह आशीर्वाद तुम पर बरसेगा तुम्हारी सारी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब धन और सुख की वर्षा होने वाली है। महालक्ष्मी की कृपा से तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित और समृद्ध रहेंगे। जो लोग तुम्हें रास्ते में रोकना चाहते थे अब उनका अंत आ चुका है। तुम्हारी राइज अब शुरू हो चुकी है और तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आने वाली हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे तब भी महादेव तुम्हारे साथ थे। अब समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में संतुलन और स्थिरता आने वाली है। तुम्हारी सारी काबिलियत, क्रिएटिविटी और हुनर अब खुलकर सामने आएंगे। जहां पहले तुम्हें रोका जा रहा था अब तुम खुद को स्वतंत्र महसूस करोगे। इस आजादी के साथ तुम और अधिक ऊंचाइयों की तरफ बढ़ोगे और तुम्हारे शत्रु यह देखकर और भी अधिक जलेंगे। जो लोग बिना किसी कारण तुमसे नफरत करते हैं अब वे अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। दिव्य शक्तियों ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके जीवन में भयंकर तूफान ला दिया है। अब उनके जीवन में परेशानियां आने वाली हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। इसलिए
तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही गलतियों का सामना करेंगे। अगर तुम्हारे जीवन में किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा दिल दुखाया है या तुम्हें चीट किया है, तो वे अपने कर्मों का फल जल्द ही पाएंगे। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो उन्हें टुकड़ों में बिखेर देंगी। यह सब तुम 7 से 16 दिनों में देखोगे या 7 हफ्तों के भीतर महादेव का न्याय जल्द ही सबके सामने आएगा और जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है वे अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। अगर तुम इस दिव्य न्याय के साथ हो तो कमेंट सेक्शन में 888 फीट लिखो और इस संदेश को लाइक करो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और अब समय आ गया है कि जो भी तुम्हें तकलीफ दी गई है उसका न्याय हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। इस सावन में महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है और तुम्हें इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हर हर महादेव टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा तुमसे दूर हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुम खुद को असहाय और दुखी महसूस करोगे, लेकिन मेरे बच्चे यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे सुधार सकते हो। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि वह तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए या तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो? यदि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ बना रहे तो अब समय है कि तुम आगे बढ़कर उससे बातचीत करो। उसे स्पष्ट रूप से पूछो कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों वह तुमसे दूरी बना रहा है। तुमने इतने लंबे समय तक उसके साथ काम किया है और आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसे यह दूरी ठीक लग रही है? मेरे बच्चे, यह समय है सच्चाई को समझने का। उसे बताओ कि तुम्हारा रिश्ता कभी ऐसा नहीं था और तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उसे समझने का प्रयास करो और यह जानने की कोशिश करो कि क्या यह निर्णय उसके लिए और तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारा यह संबंध सिर्फ आज का नहीं है, यह वर्षों से बना हुआ है। इसे बचाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो अक्सर हमारे कार्यों में रुकावटें आ जाती हैं। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के करीब पहुंचते हो तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारी योजनाओं को अस्थायी रूप से रोक देता है। ये जीवन की लहरों के समान है। जैसे समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की इन बाधाओं को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। परंतु यदि तुम सही समय पर अपने प्रभु का स्मरण करोगे तो यह लहरें शांत हो जाएंगी और तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हारी अभिव्यक्ति, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच जीवन की इकाई के समान है और यह तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। यदि तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी तो तुम्हारे सारे उद्देश्य सफल होंगे, परंतु यदि तुमने अपनी नींव मजबूत नहीं की तो आगे का कोई भी मकसद सफल नहीं होगा। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और अपने कर्मों से अपनी जड़ों को और मजबूत करने का। अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूं। मेरे प्यारे बच्चे, नेगेटिविटी जब आपसे डरने लगती है तब वह आपके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन यह दिखावा है। ऐसे लोग जो आपके सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं वे वास्तव में अच्छे नहीं होते। इस समय तुम्हें सतर्क रहना है और इन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल खुद पर और महादेव पर विश्वास करना है। आज का समय ऐसा है कि हर कोई विश्वास के योग्य नहीं होता। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूसरों के कहने पर की जाए, बल्कि यह साबित किया जाता है। ऐसे लोगों से कह दो कि मैं वही हूं जो पहले था और मेरी तारीफ की आवश्यकता नहीं है। खुद पर और महादेव पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। तुम्हारी यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारे मन में आस्था है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करो
और महादेव का जयकारा हर हर महादेव लगाओ। यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। यह भी लिखो कि मेरे महादेव ने मेरे जीवन में सुधार किया है, मेरी सभी दिक्कतों को दूर किया है और मेरे जीवन से सभी संकटों का अंत कर दिया है। मैं जानता हूं कि तुम अंधकार में डूबे हुए थे और तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन जब महादेव की दृष्टि तुम पर पड़ी तब तुम्हारा पूरा भाग्य बदल गया। अब तुम हर वह चीज देख सकते हो, हर वह चीज प्राप्त कर सकते हो और हर उस चीज पर अधिकार कर सकते हो जिसकी तुमने मन में इच्छा की थी। महादेव का जयकारा लगाते हुए और उनकी दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। तुम अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि का अनुभव करते रहोगे। महादेव ने यह सुनिश्चित किया है कि अब सही समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तुम अब उन सारी शक्तियों को पहचान रहे हो